हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। आप लोगों के लिए आज कुछ लाइन से मैं शुरू करूंगी इस वीडियो को। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती मेरे दोस्तों, कुछ चीजों के लिए आपको काबिल भी होना पड़ता है। जब हम केवीएस की बात करते हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं और पोस्टिंग की बात करते हैं, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए हम लोगों की पोस्टिंग किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आज हम इस पूरी वीडियो में उसकी बात करेंगे और कैसे हम लोग इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद कैसे अपने क्षेत्र के आसपास की वैकेंसीज को भी ले सकते हैं ना, मतलब आसपास की जॉब्स पे ले सकते हैं, उसकी बात करेंगे। मेन उसके बेसिस क्या है, राइट। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ना एक न्यूज से ना रूबरू करवाना चाहूंगी, जिस न्यूज में आप लोगों को पता चलेगा कि यार क्या था कि भाई केंद्रीय विद्यालय जो था ना, उसने एक टीचर को पोस्ट किया था किसी क्षेत्र में। ना मैं उस टीचर का नाम लूंगी, ना मैं उस क्षेत्र का नाम लूंगी, ठीक है। उन्होंने अपने फ्रेंड से कंपेयर करके कहा कि ये मुझे बहुत ही बेकार क्षेत्र में डाल दिया गया है और दूसरे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बैंगलोर में है, वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे पोस्टेड हैं। तो सबसे पहले ऐसी न्यूज़ेस पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो टीचर बोल रहे हैं, इतनी मेहनत आपने करके एक एग्जाम निकाला तो उसके बेसिस क्या थे, आपको पता होना चाहिए था। पोस्टिंग जो है पैन इंडिया होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्टिंग है पैन इंडिया होती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, ठीक है। DSSS को छोड़ दे क्योंकि वो दिल्ली में सर्व कर देते हैं, दिल्ली में ही उसकी पोस्टिंग रहती है। तो इन सारी बची हुई में पैन इंडिया में आपकी पोस्टिंग होती है, पर उसकी जो पोस्टिंग है वो मेन जो बेसिस है आपके क्या फैक्टर्स होते हैं कि जैसे आपके मार्क्स कितने हैं। मार्क्स की प्रायोरिटी बहुत बड़ी चीज होती है इसमें, ठीक है। मार्क्स बहुत बड़ा गेम प्ले कर जाते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो अदर फैक्टर है जो कि आपके हाथ में नहीं है। जो चीज आपके हाथ में है वो आपके मार्क्स हैं, राइट। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि आपके कोई स्पेशल कैटेगरीज हैं या फिर स्पेशल ग्राउंड्स हैं या फिर आपका मैरिटल स्टेटस है, ये अदर फैक्टर्स हैं। आज पूरी वीडियो में इसी की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और शुरुआत करते हैं अपनी इस पूरी वीडियो की, इंफॉर्मेटिव वीडियो की। तो केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस में पोस्टिंग किस बेसिस पे होती है। जब आप इसके लिए जा रहे हो तो अपने दिमाग में ये चीज क्लियर कर रखना कि इंडिया के पूरे किसी भी क्षेत्र में आपको डाला जा सकता है जहां पे भी उनके पास वैकेंसीज अवेलेबल होंगी। और अगर मैं कहूं कि पोस्टिंग किसके बेसिस पे होती है, तो बेसिस मैं बता दूं आपको कि यार यहाँ पे आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ठीक है। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, गेम चेंज करेंगे ही करेंगे, राइट। मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं ना, उसने जो प्रेफरेंस भरी होती है, बहुत सी बार अगर वैकेंसीज वहां पे है तो उसको मिल जाती है, चाहे वो उसके होम टाउन के 500 मीटर के दायरे में है या नहीं है। वैसे इतनी पास स्कूल्स होते भी अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे उसको प्रेफरेंस मिल जाती है। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज है कि यार उस क्षेत्र में वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, वेस्ट बंगाल में रहते हो और उसके किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो वहां वैकेंसी अवेलेबल होगी तभी तो मिलेगी, नहीं है तो दूसरी जगह आपको डाल दिया जाता है। नीड ऑफ द केवीएस, हो सकता है बहुत से लोग जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब से लोगों को ना रख रहे हो, बहुत से स्कूल्स प्रेफर ना करते हो, या फिर उनके वहां पे जो बच्चों की तादाद है उस सब्जेक्ट के लिए, जैसे पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा है, आर्ट्स के बच्चों ने भी ले रखी है, कॉमर्स के बच्चों ने भी ले रखी है, बहुत से अदर स्ट्रीम्स के बच्चों ने भी उसको ले लिया। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के टीचर ज्यादा चाहिए होंगे, केवीएस की, उस स्पेशल केवीएस की नीड होगी वहां पे। तो नीड ऑफ द केवीएस। अब एक आता है स्पेशल ग्राउंड्स। यार ये स्पेशल ग्राउंड्स क्या है, जब किसी सिंगल मदर की बात होती है या फिर सिंगल फादर की बात होती है या फिर विडो की बात होती है ना, कि भाई आपके पास आपकी एक फैमिली को आपकी जरूरत है, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, तो गवर्नमेंट उसको कंसीडर करती है और उसी के बेसिस पे आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसीज जो है फिल होती है स्पेशल ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग, वहां पे पोस्टिंग की जाती है। अगर मैं बात करूं मैरिटल स्टेटस की, राइट, सबसे ज्यादा बेनिफिट ये लोग उठा लेते हैं। मैरिटल स्टेटस में होता क्या है, यही एक प्लस पॉइंट होता है। एक तो आपका यहाँ पे मार्क्स है जो आपके हाथ में है, और दूसरा एक मैरिटल स्टेटस में क्या होगा कि जहां पे आपके स्पाउस जो है, चाहे आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जो आपके स्पाउस है मेनली, उनकी भी अगर गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, आप लोगों की पोस्टिंग जो है चेंज हो सकती है। आपके पास ही सेम स्टेट में उनकी हो सकती है या फिर सेम डिस्ट्रिक्ट में भी, और या फिर आपको वहां पे भेजा जा सकता है। गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर लेती है, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, राइट। अब सर्विस की ड्यूरेशन पे बात आती है। देखिए सर्विस की ड्यूरेशन क्या है, टेन्योर है एक तरह से, कि आप लोगों को कम से कम इतने साल तो सर्व करना है, फिर गवर्नमेंट जो है आपको शफल कर देगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, तबादला करेगी आपका।
ये सर्विस के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, कितने टाइम पे आपने सर्व किया है। और गवर्नमेंट कभी भी एक जगह पे एक इंसान को टिकने नहीं देती जब बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की, राइट। अब बात आती है कि मैम हमें पॉश एरिया मिलेगा या फिर हमें ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा। वैसे तो भाई देखिए, इस चीज को आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए, और कर रहे हो तो उसके लिए तैयारी बहुत बढ़िया रखो, बहुत अव्वल क्लास रखो, तभी आप लोगों को ना अच्छे एरिया या फिर आपके आसपास के एरिया में जॉब मिलेगी। ठीक है, अच्छा एरिया वो बन जाता है जहां पे आपको पास में जॉब मिल जाए। देखिए, अगर मैं बात करूं ना अर्बन एरियाज की, तो यहाँ पे ना मोस्टली ये देखा गया है, ठीक है, मोस्टली देखा गया है यहाँ पे ऑलरेडी जॉब है, यहाँ पे वैकेंसीज जो है कम होती है, वैकेंसीज जो है बहुत लो होती है। पर अगर रूरल एरियाज की बात करूँ ना, क्योंकि डेवलपमेंट फेज है, क्योंकि यहाँ पे और नए स्कूल्स भी बनाए जा रहे हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं कि भाई वहाँ पे टीचर्स की जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है, इसके लिए यहाँ पे वैकेंसीज जो है हमेशा हाई रहती हैं, वैकेंसीज हमेशा बहुत हाई रहती हैं। ठीक है, ये बात रियलिटी में है, रियलिटी चेक है कि अर्बन एरियाज में कम पाई जाएगी, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी ज्यादा वैकेंसीज पाई जाती हैं, और इसीलिए जहां पे पोस्टिंग ज्यादा होती है आपकी। तो एक कंक्लूजन मैं आपको बताती हूं कि यार जब केवीएस की बात कर रहे ना, केवीएस के टीचर्स कौन है यार? केवीएस के टीचर्स वो हैं जो आप लोगों के लिए सर्व करते हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं, मतलब कि केवीएस के टीचर्स तो उनके बच्चों को सर्व करिए, पर वो बच्चे किसके हैं? उनके पेरेंट्स जो है ना बॉर्डर एरियाज पे हैं, वो अपनी फैमिली को एक तरह से त्यागे हुए हैं, उनको अपने से ज्यादा ना अपने पूरे देश की परवाह है, राइट। उनके फादर जो है डिफेंस में है, आर्मी है, पैरामिलिट्री में है, इन सभी लोगों के आप, इन सभी के बच्चों को ना आप पढ़ाई आप सर्व करवाते हो, आप एक अपना नोबल प्रोफेशन आप उन तक डिलीवर करते हो, उनको पूरे की पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवाते हो, वो है केवीएस, राइट। अब एक इसमें ना चीज बताती हूँ आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप ही की तरह पूरे पैन इंडिया में ये भी सर्व कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को भी पूरे पैन इंडिया में कहीं पे भी सर्विस करने का मौका, अवसर मिल सकता है। अब यहाँ पे एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, पर आप लोग उसको दुगना चौगना करो, क्योंकि आपकी पोस्टिंग जो है इसी पर डिपेंड करती है। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करके पढ़ाई करो, ठीक है। उसके लिए अड्डा 24/7 पे आप लोगों के ऐप पर ना एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपके 77% ऑफ है, 2x की वैलिडिटी है, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे आपको हर एक चीज में, टीचिंग के लिए महापैक जो है, हर एक चीज में आपको बहुत अच्छा एक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है हाईएस्ट अचीव हो, प्रायोरिटी आपको मिले, राइट। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो इसमें आपके कोर्स से रिलेटेड है कोई भी, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।